हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया गोशने और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मिशन लबासना में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंडियन पपेट्री के बारे में। देखिए, बहुत पहले समय से, बहुत पुराने समय से इंडिया के अंदर पपेट्री का यूज़ होता आया है। कभी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए तो कभी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। जहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ से भी कुछ पपेट्स मिले हैं विद सॉकेट्स अटैच टू देम, जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं उस समय में भी पपेट्री एज एन आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता होगा। तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है जो इसको आर्ट एंड कल्चर के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज़ अ टॉपिक इन आर्ट एंड कल्चर. So this is an important topic not only for prelims examination but also for mains examination. So let us start now. देखिए, सबसे पहले पपेट्री क्या होती है। पपेट्री के अंदर दो की एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है पपेट, दूसरा होता है पपेटियर। इस फिगर को देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो हैं, दीज आर बेसिकली द पपेट्स एंड दीज आर द पपेटियर्स। बेसिकली होता क्या है, पपेट्स और कुछ भी नहीं बल्कि ह्यूमन या एनिमल्स को रिजेंबल करते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूजुअली वुड के बनाए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इनके अंदर कुछ जॉइंट्स रखे जाते हैं और बाद में इन जॉइंट्स को अटैच कर दिया जाता है किसी स्ट्रिंग के साथ। एंड दीज स्ट्रिंग्स और रॉड्स और एनीथिंग विच इज़ बेसिकली यूज टू कंट्रोल दीज पपेट्स आर इन द हैंड्स ऑफ द पपेटियर्स। और इन स्ट्रिंग्स वगैरह के थ्रू ही जो पपेटियर है वो इन पपेट्स को वेरियस मूवमेंट्स देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द पपेट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पपेटियर्स. सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, पपेट्री इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ थिएटर और परफॉर्मेंस जिसके अंदर पपेट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं पपेटियर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज़ पपेट्री. अब हम आते हैं आगे, जिसके अंदर हम जानेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में. देखिए, इंडिया के अंदर मेनली 4 तरह की पपेट्री पाई जाती है. नंबर 1 स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव एंड रॉड पपेट्स. ये उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 इस वीडियो में आगे देखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग पपेट्री के बारे में. देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको जो एक्सप्लेन किया था एक फिगर के थ्रू, वो बेसिकली स्ट्रिंग पपेट्री ही थी. दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग पपेट्री वर्क्स. यहाँ पे उसको थोड़ा सा और एक डिटेल्ड व्यू आप उसका देख सकते हैं कि आप देखिए, ये बेसिकली वुड्स के मिल के बने होते हैं और इनको इस तरीके से, जो मैं जॉइंट्स की बात कर रही थी, कुछ जॉइंट्स दिए जाते हैं एंड उनको अटैच किया जाता है स्ट्रिंग्स के साथ और उस स्ट्रिंग को फिर फाइनली इट goes into the hands of the puppeteer, जिसके थ्रू वो उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो आगे अभी हम स्ट्रिंग पपेट्री के जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे उन सभी को इसी वर्किंग प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. तो वहाँ मैं अलग अलग बार बार नहीं बताऊँगी कि हाउ दे आर फंक्शन. वहाँ हम सिर्फ हर पपेट्री के कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है स्ट्रिंग पपेट्री का कठपुतली. देखिए, ज़्यादातर आपने भी कभी ध्यान दिया होगा, जब भी हम लोगों के दिमाग में पपेट्री का आता है तो कठपुतली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ज़रूर आती है. तो कठपुतली राजस्थान का एक बहुत एक फेमस पपेट शो है. इसके कठपुतली खुद 2 वर्ड से मिलके बना है, जिस कट एंड पुतली. कट मीन्स वुड एंड पुतली मीन्स डॉल. यहाँ पे काफ़ी ब्राइट राजस्थानी ड्रेसेस इनको पहनाई जाती हैं. इसका एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे लेग्स नहीं, इनके अंदर लेग्स नहीं बनाए जाते हैं. ओके, और इनके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो भी ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं. देखिए, जब भी पपेट्री की बात करते हैं तो पपेट्स के अंदर जितने ज़्यादा जॉइंट्स दिए जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है उनको मूवमेंट्स देना. कम जब जॉइंट्स होते हैं तो उस पपेट को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो ये तो था कठपुतली के बारे में. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग पपेट है वो है कुंदेई. देखिए, कुंदेई बिलोंग करता है उड़ीसा से.
ओके, ये भी एक लाइट वुड का ही बना होता है। आप देख सकते हैं इसका जो यूनिक फीचर होता है, काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट्स इनको पहनाई जाती हैं और कठपुतली के अगर आप कंपेयर करें तो इसके अंदर ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको आप और ज़्यादा मूवमेंट्स दे सकते हैं और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इन जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनको एक ट्रायंगुलर प्रॉप के साथ अटैच किया जाता है, जिसके थ्रू फिर इनको कंट्रोल किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कुंडेई पपेट शोज़ में उड़ीसी डांस का काफ़ी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये तो रहा कुंडेई के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं गोम्बे-अता। तो जो गोम्बे-अता है, गोम्बे-अता आपका स्ट्रिंग पपेट्री है, अगेन कर्नाटका से ये बिलोंग करती है। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे यक्षगान थिएटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो इसके जो आपके क्रिएचर्स होते हैं या पपेट्स होते हैं, ये बेसिकली उसी यक्षगान थिएटर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इसका यूनिक फीचर ये होता है कि इस एक पपेट को एक से ज़्यादा पपेटियर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ज़रूर लाजिब है कि ये पहले वालों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते होंगे, तभी इनको मैनिपुलेट करने के लिए हमें ज़्यादा पपेटियर्स की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गोम्बे-अता विच बिलोंग्स टू द कर्नाटका। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग पपेट्री है वो है बोमलट्टम। बोमलट्टम बिलोंग्स टू तमिलनाडु। देखिए, ये एक बेसिकली स्ट्रिंग और रॉड पपेट्री का एक कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसका एक ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये जो पपेटियर होता है वो इस तरीके की एक आयरन रिंग अपने हेड पे पहनता है और आयरन रिंग के साथ जो होती है स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, एंड हेंस इन सब के थ्रू फिर वो जो है पपेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये काफ़ी हैवीएस्ट और लार्जेस्ट मैरियोनेट्स हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। लगभग 4.5 फीट की हाइट और 10 किलो वेट तक इनका जो है ये पहुंच जाते हैं। मतलब ये यहाँ इससे कम भी हो सकते हैं, बट लगभग यहाँ तक के भी इंडिया में पाए जाते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जो इंडिया के अंदर इसकी पाई जाती है: विनायक पूजा, कुमाली, अमानट्टम और पुसेनकनट्टम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोमलट्टम इन तमिलनाडु। देखिए, ये है बेसिकली एक काफ़ी अच्छा मैप है जिसके अंदर जितने स्ट्रिंग पपेट्स हमने पढ़े उसकी मैपिंग की गई है: कठपुतली, कुंडेई, बोमलट्टम एंड गोम्बे-अता। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि हमारी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है वो हमेशा नॉर्मल मेमोरी से अच्छी होती है। मतलब अगर आपको कोई एक पैराग्राफ रीड करने को दिया जाए तो आप हो सकता है उसे भूल जाएं, वहीं अगर आपको पिक्चर्स दिखाई जाएं तो आप उसे काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको आप जितना ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ, उतना आसान होगा आपको उन चीज़ों को याद रख पाना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस मैप को इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप बहुत आसानी से जो है याद रख सकते हैं कि किस तरीके कौन सा पपेट्री कहाँ पे पाया जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पपेट्री, जिसको कि हम कहते हैं शैडो पपेट्री। देखिए, शैडो पपेट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली फ्लैट फिगर्स होते हैं जो कि यूजुअली लेदर के बने होते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स होती है। ये है आपकी लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स ये है आपकी स्क्रीन, ये है लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स को यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे पपेटियर होता है जो कि अपने पपेट को इस तरीके से लेके बैठे होते हैं। ओके, सो इस तरीके से वो होल्ड किए हुए हैं और यहाँ से लाइट आ रही है। जब ये लाइट यहाँ से होती हुई इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है तो इस स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बनाती है और ये है आपकी ऑडियंस। तो ये ऑडियंस बेसिकली इस इमेज को देख रही है यहाँ पे। सो आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, होता क्या है, ये है आपकी लाइट सोर्स, ये है स्क्रीन। यहाँ पे होता है आपका पपेटियर जो इस तरीके से अपने जो पपेट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूजुअली लेदर के बने होते हैं और फ्लैट फिगर्स होते हैं, इनको यहाँ पे लेके बैठते हैं। जब ये लाइट सोर्स उन पपेट से गुजरती है तो जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या होती है, उसकी शेडो बनती है। एंड बेसिकली जो ऑडियंस है अब वो रियल पपेट्स को ना देख के वो उन पपेट्स के शेडो को देख रही होती है। सो इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ हाउ शेडो पपेट्री वर्क्स। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करूं जो इंडिया में पाए जाते हैं शेडो पपेट्री के, तो उनमें सबसे पहला एक एग्जांपल आता है टोगालू गोम्बे-अता का।
तोगालो गोम्बेयत्ता कर्नाटका की एक बहुत फेमस पपेट्री है। वर्किंग जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ऐसे ही होती है। इसके जो यूनिक फीचर होता है वो होता है वेरिएशन ऑफ पपेट साइज़। मतलब ये कि यहाँ पे जो है जो पपेट्स होते हैं, कुछ पपेट्स छोटे बनाए जाते हैं तो कुछ पपेट्स बड़े बनाए जाते हैं। और ये किस बेसिस पे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं उनके सोशल स्टेटस के बेसिस पे। मतलब अगर जैसे मान लीजिए किंग है या कोई गॉड है तो उसको हमेशा हम बड़ा करके दिखाएंगे, और जो कॉमन पीपल है या फिर कोई सर्वेंट वगैरह है तो उसको हमेशा हम छोटे उसमें दिखाते हैं, छोटे साइज़ में दिखाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है तोगालो गोम्बेयत्ता का। ओके, सो ये तो बात हुई तोगालो गोम्बेयत्ता की। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी शेडो पपेट्री है वो है रावण छाया। ये बिलोंग करती है उड़ीसा से। इसके अंदर जो पपेट्स होते हैं यूजुअली उनको डियर की स्किन से बनाया जाता है और काफ़ी बोल्ड ड्रामेटिक पोस्चर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राम जी किलिंग रावणा। ओके, इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये कि इन पपेट्स के अंदर कोई जॉइंट नहीं होता। ओके, इसके अलावा अब मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी जॉइंट्स नहीं होंगे तब मूवमेंट्स को दिखाना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये भी काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स आर्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो आप देखेंगे वो ये कि यहाँ पे नॉन ह्यूमन फिगर्स का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, जबकि बाकी जगहों पे मोस्टली आप नॉर्मल फिगर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रावण छाया। Coming to the next form of shadow puppetry, that is थोलू बोमलट्टा, which belongs to the आंध्र प्रदेश। ये जो होती है इसमें काफ़ी क्लासिकल बैकग्राउंड सा दिया जाता है, म्यूज़िक एंड ऑल। इसका ये यूजुअली माइथोलॉजिकल या डिवोशनल टेल्स जो पुरानाज वगैरह में दी गई हैं उनके ऊपर ये थीम्ड होते हैं और काफ़ी ब्राइट कलर्स वगैरह इनको यूज़ किए जाते हैं। दोनों कलर से इनको पेंट, दोनों साइड से पेंट किया जाता है और काफ़ी थोड़े से ये लार्ज साइज़ के होते हैं। Okay, so this is all about Tholu Bomalatta. Now again, I have included this map in this video so that on which जो आपके वेरियस शेडो पपेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप अगेन उसको आसानी से याद रख सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पपेट्री जिनको हम ग्लव पपेट्स कहते हैं। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्लव को आप कहाँ पे पहनते हैं? अपने हाथों में पहनते हैं। तो वही वाली बात है कि इनको भी अपने हाथों में स्लीव इसीलिए की तरह या फिर ग्लव्स की तरह ये पपेटियर पहना हुआ है। ओके, तो बेसिकली ये जो है अपने हैंड में या फिर पाम, इसीलिए इनको स्लीव पपेट, हैंड पपेट या पाम पपेट्स भी कहा जाता है। काफ़ी स्मॉल फिगर्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें इन्हें ग्लव्स की तरह पहनना है, इसलिए काफ़ी स्मॉल फिगर्स होते हैं। काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट इनको पहनाई जाती है जिससे कि जो हैंड वगैरह है वो ना दिखे और जो पपेटियर है वो आराम से उसे कंट्रोल कर सके। और अपने हैंड्स के थ्रू ही यूजुअली अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए, अपने थंब को यूज़ करते हुए इनको मैनिपुलेट किया जाता है। यूजुअली जो परफॉर्मेंस है वो ड्रम या ढोलक के थ्रू ड्रम या फिर ढोलक के साथ एकम्पनी की जाती है। ग्लव पपेट का जो एक फेमस एग्जाम्पल है वो है पवाकुट्टू विच इज़ इन केरला। ये बहुत एक एग्जाम्पल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भी और फेमस भी एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगेन आप देख सकते हैं जैसे कि कथकली डांस में होता है, कुछ उसी तरीके का ड्रेसअप इस ग्लव पपेट को दिया गया है। फेस पेंट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं इसके अंदर भी। और यूजुअली इसकी जो थीम, इट इज़ एक्चुअली थीम्ड अराउंड रामायण एंड महाभारत, और काफ़ी कलरफुल और हेडगियर्स वगैरह देके इसे डेकोरेट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लव पपेट्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पपेट्री के बारे में, जो हैं आपके रॉड पपेट्स। देखिए, जैसे कि जो आपके रॉड पपेट्स होते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि ग्लव पपेट्स के ही लार्जर वेरिएशंस आप इन्हें बोल सकते हैं। जो ये रॉड्स आपको दिख रही हैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह ना होके ये रॉड्स होती हैं, जो कि अगेन दीज आर इन द हैंड्स ऑफ द पपेटियर, और इन रॉड्स के थ्रू जो पपेटियर है वो अपने पपेट्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, पॉपुलरली अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो यूजुअली ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। जो रॉड पपेट है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यमपुरी, जो कि बिहार से बिलोंग करता है। यूजुअली ये जो पपेट्स होते हैं ये एक सिंगल वुड से कार्व्ड आउट होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई जॉइंट नहीं होता। अब मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि जब भी जॉइंट नहीं होगा तब उस पपेट को
क्या कहते हैं, कंट्रोल कर पाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स पपेट्री का फॉर्म हो जाता है। इसको काफ़ी ब्राइट ड्रेसेस वगैरह पहना के इनको रखा जाता है। तो ये तो था यमपुरी बिहार के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पपेट्री है, नेक्स्ट जो हमारा वो है उसको देख लेते हैं, वो है हमारा पुतुल नाच। पुतुल नाच बेसिकली बंगाल, उड़ीसा और असम रीजन से बिलोंग करता है। 3 से 4 फीट हाई ये पपेट्स होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, काफ़ी लंबे पपेट्स होते हैं। यूजुअली जो जात्रा थिएटर होता है उसके कैरेक्टर्स के जैसा इनको ड्रेसअप किया जाता है। यूजुअली इनके अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं, आपका एक होता है नेक पे, और 2 आपके सोल्जर्स पे आपके जॉइंट्स लगाए जाते हैं, जिनसे आपके रॉड्स अटैच की जाती है। अगेन दिस रॉड्स आर इन द हैंड्स ऑफ द पपेटियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पपेट्रीज विच आर बीइंग फाउंड इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्रीज थी, इसके अलावा और भी फॉर्म ऑफ पपेट्रीज इंडिया में पाई जाती हैं, बट ये हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट थी उनको यहाँ पे कवर कर लिया है। नाउ फाइनली, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, आई ऑलवेज बिलीव कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी इज़ बेटर देन नॉर्मल मेमोरी। सो ये एक बहुत प्यारा सा मैप है जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हर फॉर्म ऑफ पपेट्री को मैप किया गया है इंडिया के मैप के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया यमपुरी के बारे में, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये किस तरीके का पपेट्री और ये किस रीजन से बिलोंग करता है। यानी जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको पूरा पपेट्री रिवाइज़ करने का टाइम नहीं है, तो आप सिंपल से ये एक मैप देखिए और आपको पूरा पपेट्री एट अ ग्लांस रिवाइज हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में इस वीडियो में जो इंडियन पपेट्री मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।